कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे वंशी विभूषित करा नवनीर्दाभा पीताम्बराधरो बिंफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरो मुखादरो बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विलो बारंबार बनी रही स्मृति मधुर सूची मंगल में सुख सार श्रद्धा नित बढ़ती रहे बढ़े नित्य विश्वास अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण प्रणामी मंदिर मामेपुर जो मेरठ के निकट है, मामेपुर ग्राम। और ये मंदिर 1-2 साल पुराना नहीं है। हमारे कंवरपाल महाराज बोल रहे हैं 70 साल पुराना। श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय वंदनीय सदगुरु रामरतन दास महाराज जिनकी भूमि शेरपुर धाम। रामरतन दास महाराज के छोटे भाई थे बुद्धिदास जी महाराज। आप सुनेंगे बड़े ध्यान से। महाराज श्री के छोटे भाई बुद्धिदास जी और बुद्धिदास महाराज जी के शिष्य थे आनंद दास जी महाराज। और वही आनंद दास जी महाराज उनको ये जगह मिली आनंद दास जी को, ये दान किया गया जगह। और यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तभी से 70 साल पुराना बता रहे हैं। ये मंदिर तभी से चला आ रहा है जो श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद आश्रम के नाम से आज भी उस पर लिखा है, छाप है। जो आनंद दास जी ने अपने रहते यहाँ पर सेवा पूजा, राधा कृष्ण की पधरावनी और इस पूजा के नियम को अनवरत चालू रखा। आनंद दास जी तो परम धाम गामी हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ दिन विक्षेप बना, सेवा पूजा नहीं हो पाया। लेकिन माता सरोज, जो सरोज माता बैठी है मेरे पास में, सरोज माता ने तब से इस नियम को चालू रखा। अपने परिश्रम, अपनी लगन, अपनी मेहनत। और ये अपने लिए नहीं कर रही, सोचते पता नहीं क्या लालच है, माता जी को क्यों जाती है मंदिर में, क्यों सेवा करती है, तो किस चीज का लालच है? कोई घर में कमी है? 3 बेटा है, अगर मैं देख रही हूँ 3 बेटा है इनके, और तीनों बेटा के बढ़िया बढ़िया काम है। एक का वहाँ बक्सर में बढ़िया से मकान बना लिया है, 1 करोड़ रुपए में मकान बनाया है वहाँ। और एक बेटा ने खोला यहाँ पर दुकान, मैंने अपनी आंख से देखा है, जो जनरल स्टोर है। और एक बेटे का टेलीफोन माने मोबाइल का एक बहुत बड़ा शॉप है। कोई घर में कमी नहीं है। कोई सोचे माता जी को लालच है जमीन का, आश्रम का, नहीं। लेकिन जो जीवन में जान लेता है, जिसको पहचान हो जाती है, वास्तव में परमात्मा से बढ़कर के कुछ नहीं। जब तक इन्होंने गुरु धारण नहीं किया था तो पता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने गुरु बना लिया, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय से जुड़ गई, तो इनको पहचान हो गई वास्तव में वे परम तत्व कृष्ण ही है। और वो कृष्ण परम तत्व जो आनंद दास जी ने लाकर के वे परम तत्व तारतम वाणी इस मंदिर में पधराई, और जिनकी वे पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन वे बीच में ही छूट गया। और मैं भी इसी संप्रदाय से जुड़ गई, मैं भी इस धर्म से जुड़ी हूँ, तो क्यों ना इस सेवा को चालू किया जाए। तो जब से माता जी ने ये गुरु मंत्र धारण किया, तभी से नियम से मंदिर में आकर के अपनी लगन निष्ठा के द्वारा ये
सेवा कर रही हैं और आप लोग देखते भी हैं। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है और दिन रात माने लगी रहती हैं सेवा में आकर के प्रभु की सेवा करना है। और अपनी लगन से आप 4 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये माता जी की मेहनत ही है जो आकर के आज हमारे बीच में संत गुरुजन बैठे हैं। हमारी संगीतज्ञ मंडली आई है, हमारे अशोक भाई, नरेंद्र भाई, सोनू भाई, हमारे देदवा से आए हैं सुंदर साथ जी, तो सभी यहाँ पर विराजमान है। कभी अगर देखा जाए, ये तो मैं नहीं जानती, राजी महाराज, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, इस भूमि पर क्या होने वाला है या क्या भव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा या आगे भविष्य में क्या होगा वो तो परमात्मा जाने। लेकिन हमने अपने जीवन में यही देखा है कि सदगुरु रामरतन महाराज जी के जीवन काल में भी उन्होंने जंगल को मंगल कर दिया। जहाँ शेरपुर धाम बना है वहां भी घनघोर जंगल था और उसी जंगल में बैठ करके उन्होंने तप किया, साधना की थी। एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी और वहाँ सभी भक्त जन जाकर के उनके चरणों में बैठते थे, दिन रात सत्संग श्रवण करते थे। और आज पूरे विश्व के लोग वहाँ पर जाकर के शीश नवाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो परमात्मा के जो भी स्थान होता है, चाहे वह शहर में हो चाहे किसी जंगल में हो, प्रभु जहाँ आकर के बैठ जाते हैं फिर वह वास्तव में दिव्य बन जाता है। परमात्मा जिस स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं वह स्थान क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और उस दिव्य भूमि पर जब संत गुरुजनों का भी पदार्पण होता है, जहाँ भजन होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, तो वह भूमि भी दिव्य बन जाती है। हम लोग अपना घर छोड़ करके मनोकामना मांगने के लिए कहाँ जाते हैं, किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं और कहते हैं चलो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो खाटू श्याम जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, या किसी भी मंदिर में कोई बोल देता है कि वहां जाकर के मनोकामना पूर्ण होगी, तो वे सिद्ध पीठ कैसे बनता है। वे पुण्य भूमि संत गुरुजनों के चरण पड़ने से ही बनती है, जहाँ दिन रात प्रभु का स्मरण किया जाता है, जहाँ दिन रात सत्संग होता है, जहाँ भजन कीर्तन होता है, तो वह भूमि क्या बन जाती है, दिव्य बन जाती है। और उस भूमि पर आकर के जो भी शीश नवाता है, उस भूमि पर आकर के जो भी अपनी मनोकामना मांगता है, परमात्मा उस संत के माध्यम से, उस भूमि के माध्यम से उसकी मनोकामना को क्या करते हैं, पूर्ण कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय कहिए, धर्म कहिए, इसका उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जिसमें केवल ग्रंथ की ही पूजा होती, कोई मूर्ति नहीं रखी जाती। आप यहाँ मूर्ति देख रहे हैं, कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती, केवल क्या दिखाई देता है, ग्रंथ दिख रहा है आपको। तो ये ग्रंथ है क्या। हम राम को जानते हैं, शिव को जानते हैं, देवी को जान रहे हैं, लेकिन कोई अचंबा करता है कि पता नहीं कोई मूर्ति तो मंदिर में है नहीं, और ये ग्रंथ को पधरा करके उसी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। यदि हम राम को जानते हैं तो किसके माध्यम से, रामायण के द्वारा। यदि हम विष्णु को जानते तो विष्णु पुराण से, शिव को जानते तो शिव पुराण से, और कृष्ण को जानते तो गीता या भागवत के द्वारा। उसी प्रकार से जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद कहा है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, तो वह परमात्मा, वह सच्चिदानंद, वह पूर्ण ब्रह्म अपनी पहचान कराने के लिए, क्योंकि हम नाना रूप साधन अपना करके देवी देवताओं को ही परमात्मा मान करके उन्हीं में अनवरत दिन रात क्या लगे रहते हैं, पूजा में लगे रहते हैं। लेकिन किसी को भी पहचान नहीं होती वास्तव में वे परमात्मा है कौन। हर युग में परमात्मा का अवतरण होता है, जैसे द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम, इसी प्रकार से कलयुग में भी परमात्मा आए। लेकिन कलयुग में परमात्मा किस रूप में आए, कलयुग में परमात्मा का कौन सा स्वरूप है, तो कलयुग में यही तारतम्य वाणी है। साक्षात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से वे परमात्मा
तारतम बीज के रूप में प्रकट होते हैं। उन परमात्मा की पहचान तारतम बीज वचन के रूप में प्रकट हो जाता है और वही बीज एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है इस वाणी के रूप में, जो स्वामी प्राणनाथ जी इस कलयुग में, जिसको बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया। कलयुग के जो अवतार है बुद्ध निष्कलंक अवतार माने गए, जो प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। और देवचंद्र जी महाराज को जो बीज वचन मिले, तारतम मिला, परमात्मा की जो पहचान मिली, उसको उन्होंने वृक्ष के रूप में इस तारतम सागर में, तारतम वाणी के रूप में क्या कर दिया, प्रसारित कर दिया। तो इसी को जानने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में ये गूढ़ ज्ञान, जब तक जीवन में सत्संग नहीं होता, संत गुरुजनों का जब तक सानिध्य नहीं होता, जब तक ऐसे आयोजन नहीं होते तो पता नहीं चलता वास्तव में कलयुग में परमात्मा तो आए, लेकिन वो परमात्मा किस रूप में आए, कौन सा ज्ञान लेकर के आए, किस रूप में विद्यमान है, इसकी पहचान नहीं हो पाती। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो। तो ये सत्संग की रात्रि है जिसमें कीर्तन भी चलता रहेगा। और क्योंकि मैं देख रही हूँ माताएं, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनका ध्यान स्थिर नहीं है, शायद उनको मनोरंजन चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है जो मैं बोल रही हूँ। क्या है ये? ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान जैसे शेर का दूध जो होता है ना, सोने के बर्तन में समाता है, किसी और बर्तन में रखेंगे तो वो फूट जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान है। और ये ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म का पात्र होगा, जो उसका हृदय ऐसा पात्र बन जाएगा उसको ग्रहण करने का, वही इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में समा पाएगा। अन्यथा कहाँ रहेगा, उसका चित्त भ्रमित रहेगा, मन एकाग्र नहीं होगा, इधर से सुनेगा उधर से निकल जाएगा, उसको पहचान ही नहीं होगी। क्योंकि 3 प्रकार की सृष्टि संसार में आई है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म सृष्टि। जो जीव सृष्टि है, जो भगवान विष्णु के अंश है, जो केवल 14 लोकों के अंतर्गत के ही जो देवी देवता है उन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं, और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही उनका जीवन है। उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे वो कितनी भी कोशिश करें, जब तक उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा। तो जो जीव सृष्टि है उनका क्या कर्म है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। 14 लोकों से ऊपर उठ करके वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको यदि कितना भी ज्ञान सुनाए तो उनके सिर से ऊपर से उतर जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक ईश्वर सृष्टि, एक है ईश्वर सृष्टि जो 14 लोकों से ऊपर तो बढ़ेगा, लेकिन उसको अखंड का ज्ञान, परमात्मा की पहचान के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और यदि उनको ब्रह्म सृष्टि का संग मिल जाए तो वह इसको पार करके अखंड परम धाम तक पहुंच जाता है। और एक होता है ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म के अंश से प्रकट होते हैं इस भूमि पर, संसार में, उसको कहा है ब्रह्म सृष्टि। और वे ब्रह्म सृष्टि, उनको तो केवल ब्रह्म की वार्ता, परमात्मा की वार्ता, उन्हीं का सत्संग, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का सानिध्य, संत गुरुजनों का सानिध्य, यही उनको चाहिए। उनको माया से कोई मतलब नहीं होता। माया में रहते हुए भी रहवे निर्गुण होए के, और आहर भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखावे के। वे तो निर्गुण होकर के संसार में रहेंगे। देखने में तो लगेगा हमारे बीच में ही हमारे जैसा है, हमारे जैसा खाता पीता सोता सब कुछ हमारे जैसा है, लेकिन बीच में रहते हुए, साथ में खाते हुए भी उसका मन, उसका चित्त, उसका व्यवहार क्या होगा, भक्ति में होगा। परमात्मा से एक क्षण भी वे अलग नहीं रहेगा। वे यही प्रयास करेगा कैसे मुझे मंदिर की सेवा मिले, कैसे मुझे संत गुरुजनों का सानिध्य मिले, कैसे मुझे सत्संग मिले, कैसे मैं कीर्तन में जाऊं। उसका मन लालायित रहेगा, प्रयास करेगा। लेकिन जो माया में रत है जीव सृष्टि, उसको यदि ब्रह्म सृष्टि का संग मिल भी जाए, ईश्वर सृष्टि का संग उसको हो भी जाए, तो उसको प्रयास नहीं करता। संग मिलने पर भी वे आगे उठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि माया का जीव है। हद का जीव रहे हद माही, बेहद लखे न कोई। जो माया का जीव होता है, जैसे थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण,
जो कीचड़ में रहता है ना जीव, कहाँ रहता है? कीचड़ में। अगर सोचे इसको उठा के दूध में डाल दे, कहाँ डाल दे? दूध में। लेकिन उसका स्वभाव क्या है? कीचड़ में ही रहना। वो दूध में जाएगा जरूर, लेकिन छटपटाएगा, बहुत छटपटाएगा और दूध से निकल करके वापस कहाँ जाएगा? कीचड़ में। इसी प्रकार से 14 लोकों के अंतर्गत का जो भी जीव है और जहां भी है, वे कितनी भी कोशिश करे लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसके अंदर समा नहीं पाएगा। और उस ब्रह्म ज्ञान का यदि उसको संग मिल जाए, सतगुरु का सानिध्य मिल जाए, हो सकता है आगे उसके अंदर वे गुण, वे संस्कार प्रकट हो जाए और दूसरा जीवन उसको प्रभु प्राप्ति के लिए, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको मिल जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानव जीवन पाकर बंदे किया न जरा विचार, प्रभु के भजनों बिनु जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे किया न जरा विचार, मानव जीवन पाके बंदे किया न जरा विचार। कृष्ण के भजन बिनु जीवन है बेकार। शुभ कर्मों से मानव देह मिली, कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली। क्यों खोता है सुंदर अवसर कली खिली, क्यों खोता है सुंदर अवसर कली खिली। गई जवानी आया बुढ़ापा टूट जाएगा तार, गई जवानी आया बुढ़ापा टूट जाएगा तार।